गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को। देवेश शुक्ला एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आपके अपने काम घर पर। आज और नए सेट के साथ में जो आपके 2016 की सी वन पीसी में पूछा गया था, उस पर चर्चा करेंगे। सभी साथी जाइएगा क्लास। आज क्लास आपकी रिकॉर्डेड मिलेगी, लाइव नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। सोमवार से पुनः आपको जो क्लास है वो आपको लाइव मिलेगी और सोमवार से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 2024 की क्या है या फिर साइंस टेक, खेलों से संबंधित गेम से, तो 2024 की जो करंट टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक उठा करके ये वीडियो आपको चैनल पर अपलोड होना शुरू हो जाएगी सोमवार या फिर आप सभी साथी जल्दी से जुड़। आज की क्लास थोड़ा सा छोटी होगी और लंबी नहीं होगी, 15 या 20 मिनट की क्लास होगी। इसमें हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, व्याख्या टेक्स्ट क्लास से आपको फिर से विधिवत मिलेगी। नए साथी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास की आप चैनल है टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन करके आप प्राप्त। और डेली करंट अफेयर्स भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल हो चाहे आपका टेलीग्राम चैनल हो, सिर्फ भी क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको वन लाइनर, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, जितने भी आपके सब्जेक्ट के लिए आपको प्रश्न भी आपको। शुरू करेंगे क्लास को, देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? मगरमच्छ क्या कहा जाता है? मगरमच्छ हैचली क्या कहा जाता है? हैचली। ये आपको याद। अगला प्रश्न था, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, सबको पता है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा। अब ये जो है सेट हम आपको करवा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, ये आपसे पूछा 2016 पहली शिफ्ट में। अगला अगला है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कौन से राज्य में है? आपका तमिलनाडु। अगला देखिए, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये अंतरिम सरकार के गृह। कौन सी सरकार में? अंतरिम सरकार। इलेक्शन होते हैं आपकी 51-52 में और मृत्यु ही हो जाती है 1950 में। अंतरिम सरकार में ये क्या थे? गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी ये रहे थे, इतना आपको याद रखना है। इनको जो सरदार की उपाधि है, हम आपको सरदार बताया है अभी 1 से 2 क्लास पीछे। सरदार की उपाधि है वो बारदोली की महिलाओं ने दी। बारदोली महिलाओं ने दी, ये आपको याद रखना। अगला है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। कल इसी सेम के आसपास का प्रश्न आया था, सोलर संबंधित है तो सोलर किससे संबंधित है? तो चंद्रमा से। हमने आपको चंद्रयान के बारे में बताया था। चंद्रयान 1 2008 को लॉन्च, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा अभी इसमें या फिर 26-27 में। और जो चंद्रयान 5 है के लिए भी न्यूज आ चुकी है कि भारत जो है जापान के साथ मिलकर के चंद्रयान 5 को लॉन्च करें। अगला देखिएगा, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं आपके HT। और एच फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज। अगला है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो ये सबको पता होगा, ये कौन थे? युवराज सिंह थे। और इंग्लैंड के खिलाड़ी थे स्टुअर्ट ब्रॉड, उनके मारे थे 6 छक्के। अगला देखिए, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक नियामक प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व RBI है,
का नियामक प्राधिकरण है, तो ये आपका बैंकों का। तो 5 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्रभाव कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला, कौन से स्थान को अद्वितीय प्रकृति पर्यावरण, अद्वितीय नहीं, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब है इसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, द्वितीय माने दूसरा, अ माने नहीं, अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से उसको द्वारा 50 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था, मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य। अगला है, भारत में एक खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया? भारत में जो आयोजित हुए थे कब? 1982 में। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? शायद आपका इंटेलसैट। कौन सा है? इंटेलसैट। ये प्रश्न आपसे पूछा। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? यानी कि जो भारत है उसमें सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? प्रकार के वन पाए जाते हैं आपके पर्णपाती वन। कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। 14वां प्रश्न है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। जहां भी आपको ग्रीन हाईवे, ग्रीन कॉरिडोर, इन चीजों को मिले तो समझ लीजिए पर्यावरण अनुकूल। ये आपका करंट का क्वेश्चन, करंट अफेयर का, तो आप याद कर लीजिए। ये आपसे बहुधा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो आपसे करंट, और करंट जो पिछले साल तक की ही मान्य हो, इससे ज्यादा लंबी करंट नहीं। अगला देखिए, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है? तो ये मानव मशीनी इनपुट अलग करने। आपने देखा होगा, आप कोई भी ओटीपी आता है या फिर आप फॉर्म फिल कर, कैप्चा कोड आता है। कैप्चा कोड आता है, तो यह जांचने के लिए होता है जो सामने व्यक्ति जो आपके डिवाइस को चला रहा है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टैब हो, चाहे आपका मोबाइल हो, या उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, किसी वेबसाइट पे काम कर रहा है, ये व्यक्ति रोबोट तो नहीं है या फिर मनुष्य ही है, ये जांचने के लिए हम क्या डलवाते हैं? वो हमसे कैप्चा। अगला देखिए, 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे? ये आपने देखा था कि जो नोट है किससे छपते हैं, पता था, तो वो किससे बनते थे? अब सिक्के, एक बार आपसे पूछा गया था 2016 में, एक 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनते हैं? अब आपसे पूछा 1 और 2 रुपए के सिक्के जो है किससे बनते हैं? ये चीजें आपको बहुत याद रखनी। अब देखो तो पैटर्न वाइज ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई, इसी के आसपास आपको पढ़ना। 1 और 2 रुपए के सिक्के हैं वो बनते हैं फेरिक स्टेनलेस स्टील, फेरिक स्टेनलेस स्टील, ये आपको याद रखना। अगला था, जल की बूंद से होकर इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन के कारण। की बूंद से जब इंद्र जल की बूंद से जब सूर्य की रोशनी गुजरती है तो इंद्रधनुष बनता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रतिबिंब और अपवर्तन होता है, वजह से क्या होता है? 7 रंगों में क्या है? इंद्रधनुष बन जाता है। अगला अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ये थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अब आप हमें बताइएगा, अमर्त्य सेन का नाम आपने अन्य कहाँ सुना? जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 नंबर प्रश्न है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एनएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएफ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित है। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार, कम दूरी के आवृत्ति वायरलेस संचार है कौन? एनएफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी थे, उनका क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर से के सामान्य तापमान लगभग 5.5 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, के रूप में जाना है, ये होता है हाइपर इरेक्सिया। हाइपर पाइरेक्सिया होगा, हाइपर पाइरेक्सिया।
तरह का एक प्रश्न अभी 2 से 3 पहले हमने आपको भी में भी पढ़ाया था। वहां पे क्या था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। कहा जाता है वॉइस बॉक्स, आवाज का डिब्बा। कि कंठ हमारे गर्दन यानी कि जो कंठ है, गर्दन अलग चीज है, कंठ अलग चीज। कंठ से ही क्या होता है, आवाज निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाए? वशीकरण नहीं है, वाष्पीकरण हो गया। लेकिन सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज होती है। बताइए रेफ्रिजरेटर कौन सी गैस निकालता है? ये होती है आपकी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के क्षरण में बहुत ज्यादा, ओजोन परत के क्षरण में क्या है, बहुत ज्यादा योगदान देती है, और इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगला देखिए, एनयू स्टार। एनयू स्टार अंतरिक्ष आधारित सराय अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप की मदद से का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है कृष्ण विवर का। तो एक कृष्ण विवर होता है, और होता है आपका क्या, श्वेत विवर। क्या होता है, श्वेत विवर का अध्ययन किया जाता है, कृष्ण विवर। 25वां प्रश्न है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है आपका गुर्दे की खराबी। गुर्दे की खराबी में डायलिसिस की, आपको याद। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। अब हमें आप ये बताइएगा इस दिन का जन्म दिवस के जन्म दिवस पर मनाते के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय। अगला और लास्ट प्रश्न, IMO का विस्तारित रूप क्या है? यह है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है वो IMO के फुल है। आज की क्लास के इतने ही प्रश्न रहेंगे आपके। ये आपके पूरे शिफ्ट में 27 प्रश्न पूछे, और ये आपके आज के रिवाइज हो गए। मिलेंगे सोमवार को अपनी अगली क्लास में। के लिए सभी को धन्यवाद। और फिर से सभी से अनुरोध है, सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है क्लास, तो एक कमेंट जरूर।